हमने जो हमारा क्रिप्टोगैम्स प्लांट का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हमारा शुरू था। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हमने क्रिप्टोगैम्स हमारा हुआ था। अभी उसके बाद में का अभी फिनेरोगैम्स के बारे में देखना है। अभी उस समय भी फिनेरोगैम्स के जो जनरल कैरेक्टर है वो जनरल कैरेक्टर पे हमने देखे थे कि वो कैसे कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, सीड बियरिंग प्लांट है। तो अभी उसके जो दो डिवीजन क्रिप्टोगैम्स के फिनेरोगैम्स के दो जो डिवीजन है इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अभी जिम्नोस्पर्म के बारे में हमें देखने का है कि पहला डिवीजन जो है द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मीन्स द नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। अभी इसमें जो प्लांट है यानी ये जो डिवीजन में जो प्लांट आते वो प्लांट को जो सीड बियर होते वो सीड कैसे ओपन है, नेकेड सीड है। मीन्स सीड जो है फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं है। मीन्स सीड्स आर नॉट एनक्लोज इन अ फ्रूट। मीन्स द सीड डू नॉट हैव एनी कवर कॉल्ड एज मीन्स द जिम्नोस्पर्म। तो अभी ये जिम्नोस्पर्म में के जो जनरल जो प्लांट हम गार्डन में देखते हैं शो प्लांट है जिसमें साइकस इज अ शो प्लांट है। पेरेनियल प्लांट है मीन्स उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। पेरेनियल प्लांट अभी ये 6-7 स्टैंडर्ड में भी तुम्हारा होगा द एनुअल प्लांट, बायनियल प्लांट, पेरेनियल प्लांट है ना। उसको फ्रूट और फ्लावर कितने साल तक के उसकी लाइफ साइकिल कितनी है उसके हिसाब से उसका 3 ग्रुप में उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। वैसे ये पेरेनियल प्लांट तो ये जनरल ये प्लांट कैसे तो वुडी प्लांट है, पेरेनियल है। और ये प्लांट को जो स्टेम है स्टेम को ब्रांचेस नहीं आती जस्ट लाइक अ कोकोनट ट्री लाइक। अभी वैसा ये मगर वो कोकोनट ट्री जो है ये इसमें नहीं आता अपना अभी जिम्नोस्पर्म में। मगर बाद में जैसा उसको ब्रांचेस नहीं आती। अभी उसके कुछ कैरेक्टर हमें देखने गए हैं। द स्टेम विदाउट ब्रांचेस। अभी ये प्लांट जैसे ये सब एवरग्रीन प्लांट है, एवरग्रीन है, पेरेनियल है, वुडी है। बाद में स्टेम विदाउट ब्रांचेस। बाद में द लीव्स फॉर्म्स अ क्राउन। अभी जो लीव्स है वो लीव्स एक ठिकान पे से जमा होते हैं और जमा होने के बाद में वहां पे तैयार होता है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मेल और फीमेल कोन लाइक स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। और वो कोन लाइक स्ट्रक्चर में वो मेल एंड फीमेल कोन ऐसे तैयार होते कोन लाइक एंड बियर द मेल एंड फीमेल फ्लावर एंड द मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द डिफरेंट स्पोरोफिल। अलग अलग है उसको जो लीव्स है लीव्स के ऊपर तैयार होते हैं स्पोरोफिल। और अलग अलग लीव्स के ऊपर अलग अलग मैंने मेल एंड फीमेल जो स्पोरोफिल है वो अलग अलग लीव्स के ऊपर तैयार होते हैं। अभी जो मेल जो स्पोरोफिल है जो लीव्स के ऊपर वो मेल स्पोरोफिल तैयार होते हैं उसको स्ट्रोबिलाइट बोलते हैं। और उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल यानी मेल का जो फ्लावर है उसको क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और फीमेल का जो फ्लावर है द फीमेल फ्लावर एंड कोन स्ट्रोबिला कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म अ कोन। सीड डू नॉट हैविंग अ कवरिंग। ये इसका पहला जो कैरेक्टर है ये पहले मैंने बताया था कि सीड जो है सीड के ऊपर कवर नहीं है यानी सीड्स ये उसका मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर कौन सा मीन्स द सीड डू नॉट हैव एनी कवर मीन्स सीड्स आर नॉट एनक्लोज इन अ फ्रूट। और इसमें जो प्लांट आती है जैसे साइकस, पीनस, थुजा मीन्स द मोरपंखी, पीनस मीन्स द देवदार प्लांट। ये होगा हमारा क्रिप्टोगैम्स फिनेरोगैम्स में का जिम्नोस्पर्म। अभी देखना है हमें एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स कवर एंड स्पर्मा मीन्स सीड यानी सीड के ऊपर कवर है। जनरली जो हम जो प्लांट देखते जनरली हमें जो प्लांट दिखते हैं वो सब मैक्सिमम हम एंजियोस्पर्म वाले देखते हैं। यानी जो प्लांट है
कि जो प्लांट के सीड के ऊपर कवर है हो गए एंजियोस्पर्म में। जैसा मैंगो है, मैंगो का जो फ्रूट हम देखते हैं और वो फ्रूट के मैंगो एज अ फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड है ना, सीड के ऊपर क्या कवर है, जो फ्रूट का कवर है, फ्रूट के अंदर सीड्स एनक्लोज्ड है करके वो गए एंजियोस्पर्म में। एंजियो मीन्स कवर एंड स्पर्मा मीन्स सीड। अभी ऐसे कुछ हमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है, आप घर को भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक पॉट लिया और उसमें सीड जो है, कुछ सीड लिए, सब बीन्स है या मैंगो है, टैमेरिंड है, वीट है, जवार है, इनके सीड क्या किए, वो एक पॉट लिया, छोटा पॉट लिया, उसमें वो सीड जो है वो पॉट में थोड़ा वाटर लिया और उसमें वो सीड डाल दिए और वो सीड को सोक करने के लिए सोक करेंगे, यानी वो क्या करेंगे अभी 8 to 10 आवर्स वो क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद में अभी वो सीड को क्या करेंगे, वो सीड के अलग अलग कैटेगरी करेंगे और सीड के पार्ट करके देखने के कि वो सीड दो इक्वल हॉल में यानी दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट होते कि नहीं होते हैं, इसके हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी बनाने की है। तो कैटेगरी बनाने के बाद में, कैटेगराइज करने के बाद में, तो ये फिर वो उनको अलग अलग ग्रुप में तैयार करने का। अभी ये प्लांट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्लांट को जो फ्लावर है वो फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बारे में भी हुआ है तुम्हारा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसमें मेन जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है प्लांट फ्लावर में के है ना, जाइंट्रोशियम, गाइनेशियम, उसके वर्ब है ना, स्टेमेन, कार्पेल, ये क्या हो गए उसके मेन वर्ब है वो प्लांट के फ्लावर के स्टेमेन एंड कार्पेल। अभी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर अभी ये फ्लावर काय में कन्वर्ट होते हैं, फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। अभी समर में हम देखते हैं कि जो मैंगो प्लांट है वो मैंगो प्लांट को व्हाइट कलर के फ्लावर आते है ना, वो फ्लावर जो है वो फ्लावर काय में कन्वर्ट हो जाते, फिर कुछ दिनों के बाद में फिर वो फ्लावर चले जाते, फिर वो फ्लावर कहाँ चले गए, तो फ्लावर काय में कन्वर्ट हो गए, फ्रूट में कन्वर्ट हो गए, फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो गए। फिर बाद में फिर उसको छोटे छोटे आम आते हैं रॉ मैंगो, फिर वो रॉ मैंगो है, फिर वो रैपनिंग ऑफ मैंगो, फिर वो मैंगो में कन्वर्ट हो जाते है ना। बाद में उसके सीड जो है, फिर अभी हमने जो एक एक्टिविटी की थी कि वो जो सीड्स वाटर में सोक करके रखे थे 8 to 10 आवर, फिर वो सीड की कैटेगरी की हमने, फिर उनको दो इक्वल हॉल में वो कन्वर्ट हो रहे क्या, तो जो दो इक्वल हॉल में कन्वर्ट हो रहे हो गए वो प्लांट जो है, यानी जो प्लांट के सीड दो इक्वल पार्ट में, वो सीड जो है दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो रही हो गए, वो प्लांट हो गए डायकोटिलेडोनस प्लांट। और जिनकी सीड के दो इक्वल पार्ट नहीं हो रहे वो गए मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। जैसा जवार है, भी जवार के सीड के दो इक्वल पार्ट नहीं होते तो करके वो प्लांट काय में आ गया था मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, मोनोकोटिलेडोनस। और मैंगो की है या टैमेरिंड है, इनकी जो ये प्लांट की जो सीड है, ये सीड के दो इक्वल पार्ट हो गए, टू हॉल में वो कन्वर्ट हो गए, दो कोटिलेडॉन हो गए करके वो जो प्लांट आ रहे कि जिनकी सीड के दो पार्ट सीड के दो पार्ट हो गए हो गए डायकोटिलेडोनस प्लांट। फिर अभी सीड के जो टाइप है इसके बेस के ऊपर यानी डायकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस जो प्लांट है इनको इनका डिफरेंशिएट करने का, तो इनके फिर सीड देखने के, फिर इनका रूट कैसे, स्टेम कैसे, लीव्स कैसे और फ्लावर कैसे आते हैं इनको। पहले यानी सीड से अभी पहला तो उसको सीड देखने के, तो सीड क्या होते हैं डायकोटिलेडोनस में दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, मीन टू इक्वल हॉल में कन्वर्ट होते हैं। मोनोकोटिलेडोनस में कैसे है, सिंगल कोटिलेडॉन है, डायकोटिलेडोन में टू कोटिलेडॉन है, ये डायकोटिलेडोन में टू कोटिलेडॉन, मोनोकोटिलेडोन में सिंगल कोटिलेडॉन। इसके रूट डायकोटिलेडोनस अगर प्लांट अगर तुमने देखा उसके अगर रूट्स अगर देखेंगे तो
जो उसके रूट्स है वो बहुत डीप गए हुए रहते हैं, प्राइमरी रूट्स आते हैं उसको, और वो रूट जो है फिर वो टैप रूट, उसको बोलते हैं टैप रूट, बहुत डीप में गए हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं टैप रूट। यानी इसकी सीड जो है, ये सीड डाइकोटिलेडन में 2 कोटिलेडन, इसके में से 1 सिंगल कोटिलेडन। इसकी रूट सिस्टम कैसे है डाइकोटिलेडन की, इज द टैप रूट सिस्टम है ना, टैप रूट सिस्टम है। इसकी कैसे है, और ये कैसे है, फाइब्रस है, ये कैसे है फाइब्रस है। यानी अगर जवार है, जवार का अगर प्लांट अगर तुमने लिया, उसको ऐसा बाहर निकाला तो वो जल्दी निकल जाता, उसके रूट्स देखो, उसके रूट्स कैसे है, फाइब्रस रूट्स है। यानी जो और सरफेस पे वो रूट्स लगे हुए रहते हैं। इसके कैसे है, डाइकोटिलेडोनस के बहुत डीप में गए रहते हैं। और अभी इसका जो डाइकोटिलेडोनस है, इसका अगर स्टेम अगर देखा डाइकोटिलेडोनस का, तो कैसे उसका डेंस रहता है ना, और हार्ड रहता, स्टेम कैसे इनके एकदम हार्ड रहते, स्ट्रांग रहते, डाइकोटिलेडोनस के स्ट्रांग स्टेम रहते। और ये मोनोकोटिलेडन का अगर स्टेम अगर देखेंगे तुम, तो ये कैसे एकदम हॉलो है, वीक है ना। अगर ये जवार है, जवार का अगर तुमने अगर स्टेम अगर देखा तो एकदम सॉफ्ट रहता, उसको वो जल्दी टूट जाता है ना, और अंदर से अगर देखेंगे तो कैसा रहता, हॉलो है, और वो वीक है करके उसकी वजह से वो टूट जाता। मगर ये जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, इनके अगर स्टेम अगर देखे तो एकदम स्ट्रांग रहते, वो टूटते नहीं जल्दी। बाद में लीफ जो है डाइकोटिलेडोनस अगर प्लांट के अगर लीव्स अगर देखे तुमने, जैसा रोज है, या अगर तुमने मैंगो का अगर लीफ अगर लिया, और लीफ के अगर उसके वेनेशन अगर देखेंगे, तो वेनेशन कैसे देखेंगे तुमको, इज रेटिकुलेट वेनेशन या कॉम्प्लेक्स वेनेशन। ये 6-7 स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ लीव में ये तुमने देखा होगा, ये लीव जो है, ये लीव्स को ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहता है, ये वेन का करके, इसको क्या बोलते थे, रेटिकुलेट वेनेशन और कॉम्प्लेक्स वेनेशन। अगर डाइकोटिलेडन के अगर देखेंगे तो मोनोकोटिलेडन के अगर लीव्स अगर देखेंगे, तो लीव्स में कैसा है, पैरेलल वेनेशन आते हैं उसमें। अभी उसमें अगर इसका फ्रूट अपन ये बनाना का अगर लीफ अगर देखा तुमने, तो उसमें क्या दिखता है अपने को, बनाना की लीव्स में ये सपोज ये बनाना का लीफ है, तो इसमें एक मेन वेन है, ये मेन वेन है, ठीक है। और ये मेन वेन के आसपास में हमें क्या दिखता है, ऐसे ये पैरेलल वेनेशन दिखती है, ये देखो अभी ऐसे पैरेलल वेनेशन दिखती है। तो मोनोकोटिलेडोनस में कैसे है, मोनोकोटिलेडोनस में ये ऐसे पैरेलल वेनेशन है, और डाइकोटिलेडोनस में कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन और कॉम्प्लेक्स वेनेशन। और अभी लास्ट वाला जो पॉइंट रहा अपना, फ्लावर जो है इधर टेट्रामेरस और पेंटामेरस सिमेट्री आती है इसमें। ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर जो है इधर टेट्रामेरस और पेंटामेरस सिमेट्री आती है। यानी फ्लावर के जो पार्ट है, वो पार्ट उसको पेटल्स और सेपल जो है 4 या 5 आएंगे, पेटल्स एंड सेपल्स 4 या 5 आएंगे। और ये जो है कौन सा, मोनोकोटिलेडोनस, इसमें इधर ट्राइमेरस सिमेट्री, यानी फ्लावर के जो पेटल्स और सेपल्स है, ये 3 आते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइमेरस। ये ऐसा होगा हमारा ये चैप्टर कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो अभी इसको अगर जनरल इसका क्या करने का, हम फ्लो चार्ट तैयार करने का है, ट्री डायग्राम तैयार करने के, जैसा किंगडम प्लांटी के 2 सब किंगडम, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स, ठीक है। और क्रिप्टोगैम्स मीन्स नॉन फ्लावरिंग और फिनेरोगैम्स फ्लावरिंग। क्रिप्टोगैम्स के 3 डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेरिडोफाइटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें कौन से प्लांट आते, उनके एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ये हमने देखा क्रिप्टोगैम, फिनेरोगैम।
अभी फिनोर्गैम्स में फिनोर्गैम्स के बारे में अभी हमने अभी देखा इज द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट। और जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स और एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं और एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं। और जिम्नोस्पर्म में साइकस, पीनस, थूजा, पीनस मीन द देवदार, थूजा मीन्स ये मोरपंखी, ऐसे। और ये एंजियोस्पर्म के बारे में तो हम जनरल हमारे इसमें तो हम वो जनरली वो प्लांट देखते रहते हैं। और उसमें जो मोनोकाटिलेडोना, डायकाटिलेडोना, मोनोकाटिलेडोना, डायकाटिलेडोना जो प्लांट है वो प्लांट के डिफरेंशिएट करना यानी उनके सीड के ऊपर, रूट के ऊपर, स्टेम, लीफ और फ्लावर, ये बेस के ऊपर उसका उनको मोनोकाटिलेडोना, डायकाटिलेडोना उनको डिफरेंशिएट करना। अभी ये होगा हमारा ये चैप्टर क्लोज। अभी हम हो सके तो उसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस 1 का। थैंक यू।